बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इसकी कानून शहादत ऑर्डर जो है आर्टिकल 12 हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको जो ब्लू राइटिंग में चीज़ दिखाई दे रही है ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है सारी। आपके पास बेयर एक्ट होगा तो आप उसमें से देख सकते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए जो है इसको नीचे ईज़ी जो है उसके अंदर एक लैंग्वेज में जो है आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि आज हम सेक्शन 12 का कॉन्सेप्ट देख लें। और इसमें आपको साथ एमसीक्यूज़ भी हम सेक्शन वाइज करवाते हैं, जैसे हम पहले वीडियोस में करा चुके हैं। तो इसके हम एमसीक्यूज़ देख लेंगे। ये भी एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। और इस ऑर्डर के मुताबिक जो ये ऑर्डर है, इसका जो आर्टिकल 12 है वो ये कहता है कि ये सेक्शन ये स्टेट करता है कि किसी को भी फ़ोर्स नहीं किया जा सकता, यानी कोई मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल, कोई खुफिया ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो बताए जहाँ पर उनकी कम्युनिकेशन किसी अपने लीगल एडवाइज़र से हो रही है। ठीक है? तो मैं आपके लिए इसको थोड़ा-सा रीड आउट कर देता हूँ कि दिस सेक्शन स्टेट्स that no one can be forced to reveal any confidential communication that has occurred between them and their legal professional advisor in front of court, tribunal, or any other authority exercising judicial or quasi judicial powers। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको इसमें क्लियर की गई है उसमें यह है कि इस आर्टिकल के मुताबिक जो है वो किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसके और उसके लीगल एडवाइज़र के दरमियान में क्या बातचीत हुई है, क्या कम्युनिकेशन हुई है। वो कम्युनिकेशन ओरली भी हो सकती है, किसी लेटर के ज़रिए भी हो सकती है, ईमेल के ज़रिए, चैट के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से जो भी उसकी कम्युनिकेशन है, वो चीज़ जो है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो उस कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को रिवील करे। रिवील करने का मतलब है कि वो उसको अफ़शा कर दे, बता दे। आगे इसमें ये चीज़ बताई गई है कि अनलेस द पर्सन ऑफरिंग देमसेल्व्स एज़ विटनेस, ठीक है? इसका ये मतलब है कि तावक्त के कि वो जो पर्सन है जिसकी ये कम्युनिकेशन है, वो अपने आप को बतौर गवाह अगर पेश करे, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि कोर्ट में कंपेल देम टू डिस्क्लोज ओनली दोज कम्युनिकेशन that are necessary to explain the evidence they have given and no others। अब इसमें भी एक थोड़ी सी इन्होंने चीज़ जो है वो वाज़ेह कर दी है इस चीज़ के हवाले से कि अगर वो पार्टी टू सूट जो है वो अपने आप को बतौर विटनेस पेश करता है, बतौर गवाह पेश करता है, तो फिर अदालत जो है, कोर्ट जो है वो ये कह सकती है कि जी आप सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन का उतना हिस्सा जितना ज़रूरी है वो आप उसको एक्सप्लेन करें, और अगर इसके अलावा कोई कम्युनिकेशन आपकी हुई है तो फिर उनको कंपेल नहीं किया जा सकता, कोई और इंफॉर्मेशन इसके अलावा जो है उनसे नहीं की जा सकती। अब जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, उसमें एक लफ्ज़ आपने यहाँ पे नोट किया होगा, जुडिशल और क्वासी जुडिशल। तो इसका मतलब है कि जुडिशल से मुराद तो आप समझते हैं कि अदालती, और क्वासी जुडिशल जो सिमिलर, क्वासी कहते हैं सिमिलर को, तो क्वासी या जुडिशल जैसी पावर्स जिसके पास हैं, ये उस चीज़ की बात हो रही है इस आर्टिकल के अंदर। यहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल जो है विटनेस बन जाता है तो फिर वो कुछ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन जो नेसेसरी होती है उसको क्लैरिफाई कर सकता है। इसमें अब जो एमसीक्यू बन सकता है इस हवाले से, उसके अंदर ये चीज़ आ सकती है कि क्या आप, मतलब इस तरह का कोई आपसे पूछ सकता है सवाल कि क्या किसी इंडिविजुअल को कंपेल किया जा सकता है, यानी कंपेल करना कहते हैं मजबूर करना। तो क्या किसी को मजबूर किया जा सकता है कि वो कॉन्फिडेंशियल जो कम्युनिकेशन है उसके और उसके लीगल एडवाइज़र के दरमियान में जो है उसको रिवील करे? तो इसका सादा सा जो इस वक़्त गिवन जो आपके पास ऑप्शंस हैं, कि पहली बात ये है कि येस दे कैन बी कंपेल्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। दूसरा है कि नो दे कैन नॉट बी कंपेल्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और तीसरा है कि दे कैन ओनली बी कंपेल्ड इफ दे ऑफर देमसेल्व एज विटनेस।
तो इसका आंसर सी है, क्योंकि वैसे तो ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, तो जल्दी में कई दफ़ा स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं वो क्या करते हैं कि नो को टिक कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें ये एक कंडीशन है कि अगर वो अपने आप को बतौर गवाह पेश कर दे, तो उस कम्युनिकेशन का उतना हिस्सा जो है वो अदालत उनको कंपेल कर सकती है, मजबूर कर सकती है कि वो उसको बताएं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू क्लियर हो गया होगा। सेकंड, आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि अंडर सेक्शन 12, ठीक है, इन व्हाट सिचुएशन कैन इंडिविजुअल बी फोर्स टू डिस्क्लोज अ कॉन्फिडेंशियल। तो अब इसमें जो कम्युनिकेशन है अंडर सेक्शन, मतलब अंडर आर्टिकल ये है बुनियादी तौर पर, तो कौन सा आर्टिकल है? तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो हमने मतलब अब आंसर इसका बी है कि उसी सूरत में कि इफ़ दे ऑफर देमसेल्फ एज अ विटनेस, कि अगर वो अपने आप को बतौर गवाह जो है उसको अगर पेश करें, तो फिर उनको एक स्पेसिफिक पार्ट जो भी उनका नेसेसरी पार्ट है वो उसके मुताबिक कर सकता है। एक सवाल इसमें ये भी बन सकता है, इसमें जो आपके सामने स्क्रीन पे एमसीक्यू 3 है कि प्राइमरी पर्पस क्या है? तो प्राइमरी पर्पस इस आर्टिकल का ये है कि हम कॉन्फिडेंशियल जो कम्युनिकेशन है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका जो एमसीक्यू 3 है, इसका जो आंसर वो ए होगा, ठीक है? कि किसी के दरमियान में, जो उसके और उसके लीगल एडवाइज़र के दरमियान में कोई भी इस तरह की जो लीगल सॉरी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता अनटिल के अनलेस के वो अपने आप को बतौर गवाह पेश करे। उसके बाद आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 के अंदर जो होता है ये टाइटल डीड ऑफ विटनेस होता है। ये ब्लू में आपको जो है ये बेयर एक्ट लिखा हुआ है, और नीचे जो है हमने इसको थोड़ा सा इजी करके लिखा है। इस आर्टिकल में ये है कि किसी आर्टिकल के अंदर विटनेस हु इज नॉट पार्टी टू अ लॉ सूट। अब यहाँ पर ये है कि अगर कोई ऐसा गवाह, ठीक है, जो उस मुकदमे का पार्टी नहीं है, तो उसको इस बात पर फोर्स नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ला के दिखाए जिससे कोई मलकियत या उसका इंटरेस्ट या उसकी कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो शो होती हो। और मज़ीद इसमें ये भी है कि एडिशनली दे कैन नॉट बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट दैट कुड पोटेंशियली इंक्रीमेट देम। तो उनको उस चीज़ पर भी नहीं मजबूर किया जा सकता, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से वो खुद ही मुल्ज़िम या जो उनको मुल्ज़िम बना दे या मुजरिम बना दे। तो इसमें है इंक्रिमिनेट, इसका वर्ड ये है कि वो उनको ही, यानी कि आप इस हवाले से यूँ क्या समझ सकते हैं इसको, कि किसी को एक ऐसा डॉक्यूमेंट लाने को कहा कि अगर वो डॉक्यूमेंट वो ले आए तो वो उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर वो बज़ाते खुद ही एक मुल्ज़िम बन जाए, तो एक्यूज़्ड बन जाए, जो उनको इंक्रिमिनेट ना कर दे। तो यहाँ आई होप कि मतलब ये पॉइंट आपको इसमें क्लियर हो गया होगा इसमें। अब इसमें कंडीशन क्या है कि तावक्त के कि दे हैव एग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट विद पर्सन हु इज सीकिंग देयर प्रोडक्शन और विद समवन थ्रू whom दे क्लेम ओनरशिप और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो अगर तो उनका कोई क्लेम हुआ या कोई इनकी ऐसा इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के हवाले से, तो फिर उस सूरत में जो है वो चीज़ की जा सकती है। अब यहाँ पर जो विटनेस है, ठीक है, कोई भी विटनेस से मुराद कि कोई भी ऐसी शहादत जो है, कोई भी ऐसा गवाह जो है, जो पार्टी नहीं है लॉ सूट में, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो किसी तरह का टाइटल डीड शो करे। टाइटल डीड से मुराद क्या ली जाती है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ज़ाहिर हो, जैसे हम फ़र्द मलकियत की एक बात करते हैं कि आपने नाम सुना होगा कि ज़मीन की फ़र्द निकलवानी है, तो उसका ये मतलब है कि उससे पता चल रहा है कि वो इसका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे उसकी कोई इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो शो होता है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट जो है ये आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर जो सवाल पूछा जा सकता है उसके अंदर ये है कि क्या आप किसी ऐसे गवाह को जो कि पार्टी सूट जो पार्टी नहीं है लॉ सूट में, क्या उसको कंपेल किया जा सकता है कि वो कोई ऐसी बात करे? तो ऑब्वियसली इसमें नीचे जो गिवन ऑप्शंस अगर आप गौर से पढ़ें,
क्योंकि ये मैं बात बताऊं कि लॉ गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े कॉन्सेप्शनल ग्राउंड्स के ऊपर बनाए इस तरह जाते हैं कि ताकि वो ये समझ सकें कि स्टूडेंट को एग्जैक्टली पता है कि जो वो जवाब दे रहा है या सवाल पढ़ रहा है उसको उसकी समझ आ गई है। तो हाँ, वैसे तो उनको नहीं किया जा सकता, लेकिन अब अगर आप गिवन ऑप्शंस देखें तो उसमें इसका आंसर सी बनता है कि अगर वो एग्री कर जाएं, जैसे ये आर्टिकल के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है, तो दे कैन ओनली बी कंपेल्ड इफ दे हैव एग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस देम। ठीक है, तो उस सूरत में किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि किस सिचुएशन में जो है वो कंपेल किया जा सकता है किसी को कि वो उसका प्रोड्यूस करे। तो ऑब्वियसली अगर दे एग्री कर जाएं कि वो राइटिंग में उस चीज़ को करेंगे तो फिर आप उनको कंपेल कर सकते हैं। तीसरा एक सवाल यूँ पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन अ विटनेस हु इज़ नॉट पार्टी टू अ लॉसूट रिफ्यूज टू प्रोड्यूस अंडर सेक्शन आर्टिकल 13। यहाँ सेक्शन नहीं होगा, मैं इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट भी कर देता हूँ आपके सामने कि यहाँ पे वर्ड जो है वो आर्टिकल आएगा। अच्छा, इसके अंदर ऑब्वियसली इसका आंसर बी है कि डॉक्यूमेंट्स दैट मे इंक्रीमेट देम। ठीक है, तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर सकते हैं जो उनको खुद ही इंक्रिमिनेट कर दे। यहाँ पर इस वक्त आपके सामने जो आर्टिकल 14 है, ये 14 आर्टिकल जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन का आखिरी आर्टिकल वो 14 है। ये चार आर्टिकल 14 जो 4 से लेके 14 तक जो जितने आर्टिकल्स आपने अभी तक देखे हैं ये सारे प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। तो ये आर्टिकल जो है ये कहता है कि किसी को भी ऐसे चीज़ पे मजबूर नहीं किया जा सकता ऐसे डॉक्यूमेंट्स के जो उनकी पोजीशन में हैं, लेकिन इसमें अब दो लोग इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। मैं आपको इसको रीड आउट कर देता हूँ कि नो पर्सन कैन बी फोर्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स दैट आर इन देयर पोजेशन। ठीक है, कि जो उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो प्रोड्यूस करे, उसको नहीं मजबूर किया जा सकता इफ अनदर पर्सन वुड हैव द राइट टू रिफ्यूज देयर प्रोडक्शन। ठीक है, कि जबकि कोई और आदमी जिसका हक है वो रिफ्यूज कर दे उसकी प्रोडक्शन के ऊपर जो उनके पोजेशन में है। तो सिंपलर टर्म्स में आप ये कह सकते हैं कि इफ समवन हैज अ डॉक्यूमेंट्स दैट बिलोंग टू अनदर पर्सन। ठीक है, वो किसी और के डॉक्यूमेंट्स थे, तो अब जिसके डॉक्यूमेंट्स थे अगर उसने रिफ्यू मतलब वो नहीं चाहता कि उनको रिवील किया जाए, तो वो बंदा जिसकी पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रिफ्यूज कर सकता है। ये भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है। जो सवाल इसमें पूछा जा सकता है मिसाल के तौर पे कि आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है उसमें, तो ऑब्वियसली आंसर इसका जो है सी होगा कि वो प्रिवेंट करता है कि फोर्स्ड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ अनदर पर्सन हैज द राइट टू रिफ्यूज। कि अगर वो हक किसी और के पास था रिफ्यूज करने का, यानी डॉक्यूमेंट्स किसी के थे पड़े किसी और के पास हुए थे, तो वो ओरिजिनली जिसके थे अगर उसने ही इसको रिफ्यूज कर दिया तो फिर जिसकी पोजेशन में है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। इसमें एक सवाल यूं भी पूछा जा सकता है इसमें MCQ 2 जो है आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे कि व्हेन कैन अ पर्सन बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन देयर पोजेशन। तो जब उनको कंपेल किया जा सकता है वो कौन सी सूरत होगी? इफ द पर्सन विद द राइट टू रिफ्यूज गिव कंसेंट, यानी वो जिसका रिफ्यूज करने का हक है अगर वो रजामंदी दे दे, अपनी आमादगी बता दे कि हाँ ठीक है आप इसको कर दें, तो फिर उसको किया जा सकता है। एक इसका सवाल ये बन सकता है कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिफ्यूज द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में कौन किसकी अथॉरिटी है? तो ऑब्वियसली उसकी ही अथॉरिटी होगी जिसका वो डॉक्यूमेंट है, यानी जो उस डॉक्यूमेंट का मालिक है उसको रिफ्यूज़ करने का हक पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने कोई नई चीज़ सीखी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर दें। अपने गिरदो-दिमाग और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।